हेलो, मेरा नाम है राजन सिंह। आज हम बात करने वाले हैं विलयन के प्रकार में। हमने पिछले क्लास में भी विलयन के प्रकार को पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने विलयन के प्रकार में सबसे पहला देखा था भौतिक आधार पर। किसके आधार पर देखा था हम लोगों ने? भौतिक आधार पर देखा था विलयन के प्रकार को। लेकिन वो देखा जाए तो विलयन के हमारे पास दो प्रकार होते हैं। एक होता है भौतिक के आधार पर विलयन के प्रकार को देखते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास विलेय के मात्रा के आधार पर। किसको देखते हैं? विलेय के मात्रा के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है हमारे पास असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन आता है? असंतृप्त विलयन आता है। और दूसरा आता है हमारे पास संतृप्त विलयन, और तीसरा आता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, पहला कौन सा आता है? संतृप्त विलयन। दूसरा आता है हमारा पहला आता है असंतृप्त विलयन, दूसरा आता है संतृप्त विलयन, और तीसरा आता है हमारे पास अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि विलयन के जो भौतिक आधार पे कौन कौन से थे। ठोस विलयन था, उसके बाद गैस विलयन था, द्रव विलयन था। ठीक है ना, उसके अलग हम पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था और बाकी सबके उदाहरण भी देखे थे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन हमारे पास 3 प्रकार का होता है। पहला होता है संतृप्त विलयन, फिर दूसरा होता है हमारे पास पहला होता है असंतृप्त विलयन, दूसरा होता है हमारे पास कौन सा? संतृप्त विलयन, और तीसरा होता है हमारे पास अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन होता है। आगे हम बात करते हैं, देखो असंतृप्त विलयन क्या होता है। हम लोग क्या बात करेंगे कि ऐसा विलयन, क्या बोलेंगे? ऐसा विलयन जिनमें उसी ताप पर, क्या बताओगे? ऐसा विलयन जिनमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ को, ठीक है, जिनमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा, ठीक है, जिनमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सके, विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में क्या किया जा सके? घोला जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर असंतृप्त विलयन का मतलब, अब ये देखो सामने आपका लिखा हुआ है विलेयता गुणनफल। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास है ए प्लस, यानी ए प्लस, उसके बाद हमारे पास बी प्लस। ठीक है, इसका मतलब जान लो, ये है विलेय का आयनिक गुणनफल। ये क्या है? ये विलेय का आयनिक गुणनफल है, और KSP जो है ये क्या है? विलेयता का गुणनफल है। ठीक है, अब इसको और ऐसे समझानी है तो मान लो परिभाषा की बात हो गई, लेकिन अगर ऐसे समझने की बात करें तो कैसे समझोगे? याद रखना, यहाँ पर जो विलेयता गुणनफल होता है असंतृप्त विलयन में, विलेयता गुणनफल क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है किससे? मतलब ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है? आयनिक, यानी विलेय के आयनिक गुणनफल से ज्यादा होता है। किससे? आयनिक गुणनफल से क्या होता है? ज्यादा होता है। कौन ज्यादा होता है? विलेयता गुणनफल। बात क्लियर है? एक बार फिर से समझ लेते हैं, असंतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिनमें उसी ताप पर, क्या बताओगे? ऐसा विलयन जिनमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ की ओर, विलेय पदार्थ की और मात्रा मिलाने पर, कौन सी मात्रा मिलाने पर? और मात्रा, यानी और अधिक मात्रा मिलाने पर, या कह सकते हो और अधिक मात्रा अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? घोला जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं, या फिर कहते हो असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, KSP यहाँ पर बड़ा होगा किससे? A प्लस और A माइनस से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विलेय का आयनिक गुणनफल। क्या है ये? विलेय का आयनिक गुणनफल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम बात कर लेते हैं संतृप्त विलयन की। किसकी बात कर लेते हैं? संतृप्त विलयन की। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, क्या बताओगे? किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर, जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके। क्या हो सके? 100 ग्राम विलायक में हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको घोल सकते हैं, यानी घुल सके, तो विलेय पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। एक बार फिर से समझेंगे, क्या बताया मैंने कि किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है, ठीक है, जो कि एक निश्चित ताप पर, क्या बताया? जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, किसमें? 100 ग्राम विलायक में घुल सके। 100 ग्राम विलायक में क्या हो सके? घुल सके। तो
क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। और इस प्रकार बने यानी इस प्रकार बने विलयन को क्या कहते हैं हम लोग, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई। मैं फिर से समझा रहा हूं, ठीक है, एक बार फिर से देख लो। क्या बताया मैंने कि किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, ठीक है, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर, जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम, जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके। कितने ग्राम, 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। और इस प्रकार बने विलयन को क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर वही बात आ जाती है विलेयता गुणनफल और उसके बाद आयनिक गुणनफल, ठीक है। अब समझना, यहां से याद रखना, इसमें जो विलेयता गुणनफल होता है, क्या होता है, विलेयता गुणनफल होता है, वो क्या होगा, आयनिक गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। पिछले में मैंने पीछे क्या बताया, असंतृप्त विलयन में, असंतृप्त विलयन में विलेयता गुणनफल क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है, आयनिक गुणनफल से ज्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या हो गया, विलेयता गुणनफल क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। किससे बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है किससे, आयनिक गुणनफल से। किसके, विलेय के आयनिक गुणनफल से बराबर हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि जब पदार्थ के आयनिक सांद्रता का गुणनफल क्या हो, विलेयता के गुणनफल के क्या हो, बराबर हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बताएंगे कि जब पदार्थ के आयनिक सांद्रता यानी आयनिक सांद्रता गुणनफल के विलेयता गुणनफल के क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बताओगे उसको, संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके अति संतृप्त विलयन की। किसकी बात कर लेते हैं, अति संतृप्त विलयन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, याद रखना इसमें कि विलयन जिसमें, ऐसे विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, क्या बताएंगे, एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था, उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक, संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ में उपस्थित हो। कहां पर उपस्थित हो, विलेय पदार्थ में उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की बात यह है कि देखो अभी क्या था, यहाँ पर संतृप्त विलयन में हमारे पास विलेयता गुणनफल क्या था, ज्यादा था, ठीक है। अब क्या है, विलेयता गुणनफल क्या हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, किसमें बराबर हो रहा है, ये संतृप्त विलयन में बराबर हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो अति संतृप्त विलयन में क्या होगा, अति संतृप्त विलयन में क्या हो जाएगा, आयनिक यानी विलेय के आयनिक गुणनफल क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा। किससे, किससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा हमारे पास KSP से, यानी विलेयता गुणनफल से बराबर बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेयता गुणनफल से बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या बताओगे कि विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए, किसके लिए, संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में, आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो। कहां, विलेय पदार्थ उपस्थित हो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, असंतृप्त विलयन कहते हैं, यानी वैसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है, ठीक है। और यानी इसमें क्या होगा, KSP बड़ा हो, KSP छोटा होगा। किससे, किससे छोटा होगा, बड़ा छोटा होगा हमारे पास आयनिक गुणनफल से। किसके, विलेय के आयनिक गुणनफल के, ठीक है। तो इसको और जानने के लिए, मतलब इससे परिभाषा बनाने के लिए क्या कहोगे कि विलेय का आयनिक गुणनफल, क्या बताओगे कि विलेय का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से अधिक होता है। विलेय का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से अधिक होता है। बात समझ में आई, क्या बताओगे, विलेय का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से अधिक होता है। बात क्लियर है, एक बार मैं एकदम स्पीड से बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ठीक है। क्या है कि संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिनमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सके, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन क्या होता है, याद रखना, हमेशा इसमें विलेयता गुणनफल ज्यादा होगा। किससे, विलेय के आयनिक गुणनफल से। किससे ज्यादा होगा, विलेय के आयनिक गुणनफल से ज्यादा होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, संतृप्त विलयन में देखेंगे तो संतृप्त विलयन क्या कहता है कि किसी विलेय पदार्थ की
वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर, जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके। किस ग्राम में, कितने ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। और इस प्रकार बने विलयन को, इस प्रकार बने विलयन को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, तो जब पदार्थ की आयनिक सांद्रता का गुणनफल क्या हो, किसके बराबर हो, विलेयता गुणनफल के बराबर हो। किसके बराबर हो, विलेयता गुणनफल के बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन होता है। कौन सा होता है, संतृप्त विलयन होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे कि विलेयता गुणनफल, ध्यान समझना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि विलेयता गुणनफल विलेय के आयनिक गुणनफल से क्या होता है, अगर वो ज्यादा होता है, कौन, विलेयता गुणनफल अगर ज्यादा है किससे, विलेय के आयनिक गुणनफल से, तब कौन सा होगा, असंतृप्त विलयन होगा। अगर वो बराबर हो रहा है विलेयता गुणनफल किसके, विलेय के आयनिक गुणनफल के, तो वो क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। और इसी बात, इसी जगह पर हम लोग क्या कहते हैं कि विलेय का आयनिक गुणनफल, क्या, विलेय का आयनिक गुणनफल अगर किससे ज्यादा हो जाए, विलेयता के गुणनफल से ज्यादा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो क्या बताओगे कि अति संतृप्त विलयन क्या होता है, कि विलयन, ऐसे विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में, ठीक है, आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में क्या हो सके, मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, ठीक है, विलेय पदार्थ उपस्थित हो, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर विलेयता गुणनफल क्या होगा, बड़ा होगा, यानी विलेयता गुणनफल सॉरी छोटा होगा, किससे, आयनिक गुणनफल के, किसके आयनिक गुणनफल से, विलेय के आयनिक गुणनफल से अधिक होगा, ठीक है, सॉरी ज्यादा होगा, कौन, विलेय आयनिक गुणनफल, ठीक है ना। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, मैंने लगता है शायद 3 बार बता दिया है, ठीक है। आप लोगों को लगभग मुझे लगता है समझ में आ गई, जिसको अगर समझ में आ गई है ना, जिसको नहीं है, अगर आ गई है तो अच्छा है, जिसको नहीं है वो दोबारा आप कमेंट में आप लिख कर भेज सकते हो कि भैया समझ में नहीं, सर समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लगा लो इसका। ठीक है, तो मुझे लगता है अब ये समझ में आ गया हो। अब आगे, इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, विलयन के प्रकार को हटाकर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो विलयन को कह सकते हो कि जो विलयन को व्यक्त करने के लिए कुछ सांद्रताएं होती हैं, ठीक है, कुछ सांद्रताएं होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है, उनको हम लोग देखते हैं। देखो सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है कि अगर हम देखें कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना है हमें, पहले तो सभी लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि जो विलयन होता है ना, विलयन में क्या होता है, विलेय होता है और विलायक होता है, ये तो सबको पता है, ये मैंने पहली क्लास में भी बता दिया कि विलयन में क्या होता है, विलेय होता है और विलायक होता है, अच्छे से बताया मैंने, ठीक है। तो अब इसी में अगर हम बात कर लेते हैं विलयन, तो विलेय, अब यहाँ पर क्या देखो बात आती है विलेय और विलायक की ना, तो वहां पर मैंने ये भी बताया था कि विलेय और विलायक इंपॉर्टेंट भी है विलयन में, ठीक है। जब आप इसके क्वेश्चन लगाओगे, यानी सांद्रता को व्यक्त करना है, कैसे व्यक्त करना है, ठीक है ना, इनके क्वेश्चन जब लगाने जाओगे तो इसमें आपको विलेय और विलायक पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और जब विलेय और विलायक पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, वो मैंने आपको शायद उसमें पहली क्लास में बता दिया, इसमें भी बताऊंगा, टेंशन नहीं है, इसमें भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, सबसे पहला आता है यहाँ पर, यानी हम लोग इसमें लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, विलयनों के सांद्रता को, विलयनों के सांद्रता को व्यक्त करना, व्यक्त करना, विलयनों के सांद्रता को क्या करना है, व्यक्त करना है। सबसे पहले
इसको देखते हैं, है ना। विलयनों के सांद्रता को व्यक्त करना है, ठीक है। विलयनों की सांद्रता को हम लोग कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें द्रव्यमान प्रतिशत, फिर उसके बाद हमारे पास आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास आयतन प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पीपीएम में, है ना, पार्ट प्रति मिलियन में, फिर पीपीबी में, पार्ट प्रति बिलियन में। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब इसी में आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जैसे अगर हम बात कर लें, सबसे पहला इसमें आता है हमारे पास, सबसे पहला क्या आता है, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आता है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। इसी में अगर हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत की अगर हम बात कर लें तो क्या होता है, इसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है। देखो अगर हम बात कर लेते हैं, देखो सूत्र की सबसे पहले सूत्र देखा जाता है। अगर हम सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लें तो द्रव्यमान प्रतिशत को, देखो द्रव्यमान मतलब होता है भार, ठीक है। द्रव्यमान होता है भार। और एक बात और समझ लेना, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, भार और द्रव्यमान यानी दोनों को यहाँ पर हम लोग लगभग W से ही लिखते हैं, ठीक है ना। भार मतलब जितना कम मात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हो कि चाहे द्रव्यमान बताएं चाहे भार बताएं, सब बराबर में आ जाता है, लगभग वही चीज है ना। तो W से ही लिखते हैं यहाँ पर। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर अगर हम बात कर लें W इंटू यानी W/W परसेंट इज इक्वल टू होता है हमारे पास विलेय का भार, ठीक है। क्या होता है, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। क्या बताओगे, विलेय का भार, अच्छा विलेय का जो भार होगा, इतनी बात याद रखना, विलेय का जो भार होगा वो किसमें होगा, विलेय का जो भार होगा वो हमारे पास यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर परिभाषा भी लिखना है। तो क्या लिखेंगे, विलेय का जो भार होगा, यहां से लिख रहा हूं मैं, विलेय का भार बटे, और आगे क्या आ जाएगा, विलेय का भार बटे विलयन का भार और गुणे में कितना हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। अब प्रतिशत निकाल रहे हैं तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत की अगर हम बात कर ले तो बताएंगे किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, क्या बोलोगे, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम, कितने ग्राम की बात हो रही है यहाँ पर, 100 भार भागों में, यानी कह सकते हो कि 100 भार भागों में, है ना। यानी क्या बताया, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 भार भागों में, जो 100 भार भागों में क्या हो सके, उपस्थित हो, क्या हो, उपस्थित हो, 100 भार भागों में क्या हो, उपस्थित हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या बताएंगे कि किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, क्या बोलोगे, किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, ठीक है, भार भागों की वह संख्या जो 100 भार भागों में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हो, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। बात समझ में आई, उसे क्या कहोगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं इसमें विलेय के भार। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज और नोटिस करना है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर विलेय के भार को किससे बना लिया, अगर मान लो ए से कह दिया, मान लिया कि हमारे पास विलेय का भार WA है और विलाय का भार WB है, ठीक है। तो विलयन का भार क्या हो जाएगा, WA + WB हो जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा कि अगर मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर विलेय का भार,
विलेय का भार मैंने किससे लिख दिया, डब्ल्यू ए से, मैंने किससे लिख दिया, डब्ल्यू ए से, ठीक है। और उसके बाद विलायक का भार किससे लिख दिया, डब्ल्यू बी से, और साथ में विलेय का भार किससे लिख दिया, डब्ल्यू ए से, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100, गुणे में क्या हो जाएगा, 100। तो एक बार मैं यहां पर भी लिख देता हूं, यहां पर क्या है, डब्ल्यू ए जो है, डब्ल्यू ए है वो किसके बराबर, वो क्या है, विलेय का भार है, वो क्या है, विलेय का भार है, डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का भार, ठीक है। डब्ल्यू ए हमारे पास विलेय का भार, उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है हमारे पास विलायक का भार, डब्ल्यू बी क्या है, विलायक का भार। और उसके बाद अगर हम बात कर लें, डब्ल्यू बी है हमारे पास विलायक का भार, और आगे अगर दोनों को मिला दें, यानी दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। अगर मान लो हम दोनों को क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब आप डब्ल्यू ए और डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर हो जाएगा विलयन का भार हो जाएगा, ठीक है। विलयन का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या, ठीक है, जो 100 भार भागों में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी उस विलयन को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है, उस विलयन को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। सूत्र की अगर हम बात कर लें तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे में 100। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मान लो ग्राम में दे दें, ठीक है, ग्राम में दे रहे हैं, और ये भी अगर ग्राम में मिल जाए, अगर ये भी अगर ग्राम में आ जाए तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसे ना, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कि कभी ये किलोग्राम में आ जाए और ये ग्राम में आ जाए तो आप चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, ठीक है। चलो फिर से अब आगे बात कर लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। अब इसके बाद की बात है, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लगाना है वो लगा सकते हैं जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें कुछ फार्मूला अगर आया है तो इसका कुछ न्यूमेरिकल भी हो जाए, है ना, न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल भी जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें न्यूमेरिकल एक आधा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें, कि जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो इसकी, इस तरीके का क्वेश्चन लगाने का, है ना। मान लो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है हमारे पास कि 20 ग्राम शर्करा को लिख लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं यहाँ पर कि 20 ग्राम शर्करा को, ठीक है, 20 ग्राम शर्करा को हम लोग कितने, 80 ग्राम जल में घोला गया है ना। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है, घोला गया है। कितने ग्राम जल में घोला गया है, 80 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। यानी 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। तब क्या कह रहा है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, ठीक है, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, ठीक है। क्या कह रहा है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में क्या किया जा रहा है, 80 ग्राम जल में, किसमें, 80 ग्राम जल में घोला गया है, 80 ग्राम जल में घोला गया है। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अब यहां से हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, विलेय ढूंढना है, विलायक ढूंढना है, ठीक है। फिर उसके बाद विलेय और विलायक को जोड़कर हमें विलयन बनाना है। अगर विलयन दे रहे हैं तो और अच्छी बात, अगर विलयन नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों को बस इसमें ढूंढना है, विलेय ढूंढना है, विलायक ढूंढना है, दोनों को ऐड करना है तो विलयन मिल जाएगा। और हमें फार्मूला में पता है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे में 100, ठीक है। विलेय को लिखेंगे, फिर उसके बाद बटे में विलयन को लिखेंगे और साथ में गुणे में 100 लगा देंगे और हल कर लेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा प्रतिशत में वही हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं। देखो हमारे पास शर्करा का द्रव्यमान कितना दिया जा रहा है, यानी शर्करा का द्रव्यमान हमारे पास दिया जा रहा है, शर्करा का द्रव्यमान है, ठीक है, शर्करा का द्रव्यमान हमारे पास 20 ग्राम है। कितने ग्राम है, 20 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम क्या, किसमें घोला जा रहा है, जल में, किसमें घोला जा रहा है, जल। तो जल का द्रव्यमान कितना दिया जा रहा है,
जल का द्रव्यमान कितना दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है हमारे पास 80 ग्राम। कितने ग्राम दिया जा रहा है, 80 ग्राम दिया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, हम लोग शर्करा को जल में घोल रहे हैं, यानी शर्करा को किसमें घोल रहे हैं, जल में। अब सिंपल सी बात है, हमें लग रहा है, देखो ये क्या है, विलेय है ना। मैंने उस दिन बताया था कि विलेय पदार्थ की बात हो रही, तो विलेय मतलब विलयन में क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, नहीं, सबसे कम मात्रा में होता है। और विलायक कौन होता है, विलयन में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। तो सिंपली आपको दिख रहा होगा, ये देखो कम मात्रा में 20 है और ज्यादा मात्रा में कौन है, कम मात्रा में हमारे पास कौन है, 20 है, और ज्यादा मात्रा में हमारे पास 80 ग्राम है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास क्या बनेगा, विलयन बनेगा ना। तो देखो ये शर्करा है, विलेय है, और विलेय का भार को किससे लिखते थे, WA से। किससे लिखते थे, WA से लिखते थे। ठीक है, और उसके बाद जल का द्रव्यमान है, और जल का द्रव्यमान को हम लोग किससे लिखते थे, WB से, यानी मतलब कहने का मतलब विलायक के द्रव्यमान को WB से लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे, यानी WA प्लस WB बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस का 80, यानी 20 प्लस 80, और 20 प्लस 80 क्या हो जाएगा हमारे पास 100। कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। कितने ग्राम का विलयन हो जाएगा, 100 ग्राम का विलयन हो जाएगा। बात समझ में आई। अब बढ़िया आराम से आप बड़े आराम से अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या होता है, W यानी द्रव्यमान प्रतिशत कितना क्या होता है विलेय का भार। और विलेय का भार, अब पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, WA अपॉन WA प्लस का WB, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो WA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20। कितना है, 20, और WA प्लस WB की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 100 है ना, 100, और 100 यहाँ पर पहले से था, 100 में 100 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा, 20। यानी हमारे पास जो निकला, यानी शर्करा का जो प्रतिशत निकला, द्रव्यमान प्रतिशत, वो कितना निकला, 20% निकला। कितना निकला, 20% निकला। बात समझ में आई है ना। इतना बहुत सरल है, कुछ ज्यादा है नहीं, बस आपको ढूंढना क्या है, विलेय ढूंढना है, विलायक ढूंढना है, और दोनों को ऐड करना है, तो विलयन का भार निकल आएगा। बात समझ में आई, क्या निकल आएगा, भार निकल आएगा। बात क्लियर है। अगर आपको लगाना हो तो आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब क्या, जैसे मान लो कि हम द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को हम बताएंगे, बताने के बाद उसके फार्मूले को बताएंगे, फार्मूले को बताने से के बाद एक न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है ना। अब मान लो 2-4 न्यूमेरिकल अगर हम बताने बैठ जाएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। कोशिश करना आप लोग, है ना, जो वीडियो देखेंगे कोशिश करना है। और एक बात और है, साथ में एक बार और लाइक भी करते रहना है और सब्सक्राइब भी करते रहना है। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी करते रहना है आप लोगों को। ठीक है, कि मतलब काफी लोगों तक पहुंच सके और मुझे सपोर्ट भी मिल सके, है ना। और लाइक करने से ये मिलता है कि थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि हाँ, और थोड़ा सा लगे मन। जब लाइक नहीं आती वीडियो में तो थोड़ा सा मतलब मन ऐसा लगता है कि ये वीडियो बनाने से क्या फायदा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करें, हमें भी सहयोग मतलब मौका दें थोड़ा सा, है ना। चलो आगे हम बात कर लेते हैं इसमें। आगे हम इसके थोड़ा आगे हम बात कर लेते हैं। तो आयतन प्रतिशत आता है, कौन आता है, आयतन प्रतिशत। ठीक है, दूसरा आएगा हमारे पास और भी, यानी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमारा दूसरा आता है कौन, आयतन प्रतिशत। तो मैं यहाँ पर केवल आयतन प्रतिशत लिखूंगा। ठीक है ना, आयतन प्रतिशत, क्या लिखूंगा, आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत है हमारे पास। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आयतन प्रतिशत में देखो, अभी तक क्या था हमारे पास, ध्यान समझना। अभी तक क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, वहां पर भार में दिया जा रहा था, किस में दिया जा रहा था, भार में। और यहाँ पर विलयन में आएगा, यानी आयतन में आएगा। किस में आएगा, आयतन में। आयतन मतलब ज्यादातर द्रव की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है, द्रव में, है ना, द्रव की बात की जा रही है। तो समझना यहाँ से। ठीक है, तो फार्मूला अगर हम देख लेते हैं, सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो आयतन को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, और वॉल्यूम का V और यहाँ पर V हो जाएगा, यानी इसका परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन। क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और बटे में क्या हो जाएगा, देखो ml में दी जाए तो ml में लिख लो, अगर हमारे पास लीटर में दिया जाए तो लीटर में लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां से ml काट दोगे तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ से। अब दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्या, विलेय का आयतन। क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन। बात समझ में आई, क्या आ जाएगा, विलेय का आयतन आ जाएगा। और गुणे में क्या हो जाएगा हमारे पास, 100। गुणे में क्या हो जाएगा, 100। परिभाषा
जैसे आप लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत का लिखा था, वैसे ही हमें किसका लिखना है, आयतन प्रतिशत का लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे और भी है, चाहो तो लिख सकते हो, है ना। दूसरी तरीके से परिभाषा है, चाहो तो बोल दें। जैसे मान लो लिखे दूसरा परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं, किसी, है ना। द्रव्यमान में क्या, देखो द्रव्यमान प्रतिशत का थोड़ा सा अगर चाहते तो आप फार्मूले से भी परिभाषा बना सकते थे। ठीक है, और जैसे मैंने बताया है वैसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत की परिभाषा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे कि किसी विलेय पदार्थ के, क्या लिखोगे, किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या, आयतन भागों की वह संख्या, आयतन भागों की वह संख्या, ठीक है, आयतन भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के, किसमें, जो किसी विलयन, है ना, जो किसी विलयन के 100 आयतन भागों में, कहां पर, 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं, उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं, उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेंगे, क्या बताओगे कि किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, किसी विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखोगे तो क्या बताओगे, विलेय का आयतन का प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारे पास, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और गुणे में क्या हो जाएगा, 100, विलयन का क्या हो जाएगा हमारे पास, 100। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, इसके फार्मूला बेस करेंगे तो ध्यान समझना, वहां पर WA आता था, विलेय के भार को किससे लिखते थे, WA से, तो यहाँ पर विलयन के आयतन को किससे लिखेंगे, VA से लिखेंगे, है ना, और विलयन के आयतन को किससे लिखेंगे, VA प्लस VB लिखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास V, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास V, है ना, तो इसका प्रतिशत निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये VA हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा VA प्लस VB, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। और इसमें अगर हम बात कर लें तो VA क्या है, VA हमारे पास विलेय का आयतन, VA क्या है, विलेय का आयतन, और साथ में अगर देखेंगे VB क्या है, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, और VA प्लस VB क्या हो जाएगा, VA प्लस VB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलयन का आयतन। बात समझ में आई, ये क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, जिसको ना समझ में आया हो वो पूछ सकता है, और जिसको आ गया है वो स्क्रीनशॉट लगा सकता है। ठीक है, जल्दी से लगा लो। हो जाए बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया मुझे लगता है। ठीक है, हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, आगे हम देखते हैं इसके एक हमारे पास मैंने अभी बताया था कि जब सांद्रता हो जाए, एक सांद्रता हो जाएगी, मतलब जैसे द्रव्यमान हो गया, उसका एक न्यूमेरिकल बताया, वैसे यहाँ पर भी आयतन प्रतिशत का अगर ये हमारे पास डिफिनीशन हो चुका है और फार्मूला हो चुका है, उसका एक न्यूमेरिकल बताएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो
आगे हम बात कर लेते हैं इसके एक न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल हमारे पास ले लेते हैं एक, जैसे मान लो कि हम ले लिया हम लोगों ने कि 20 ml, मान लो हमने कह दिया कि 20 ml एथेनॉल, 20 ml एथेनॉल, ठीक है, 20 ml एथेनॉल यानी C2H5OH, ठीक है, 20 ml एथेनॉल है ना, कितना 160 ml H2O यानी जल में, है ना, 160 ml, तो ये में घुला हुआ है। कहां पर घुला हुआ है? जल में घुला हुआ है, घुला हुआ है, ठीक है, घुला हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एथेनॉल की आयतन प्रतिशत। एथेनॉल यानी C2H5OH का आपको निकालना है आयतन प्रतिशत का, आयतन परसेंट निकालना है, बताइए, ठीक है, बताइए। सिंपल है क्वेश्चन, जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था द्रव्यमान प्रतिशत में, वैसे ही है, बस चेंज यही हुआ है, भार और यहाँ पर ml। बात समझ में है ना, बस वहां पर क्या था, भार था, और यहाँ पर हमारे पास ml में है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ट्राई साथ में किया करो, जैसे मान लो यहाँ पर हम बताया तो थोड़ा साथ में अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो ट्राई किया करो, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे मान लो हमने ले लिया C2H, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 20 ml मतलब अगर देखा जाए तो एथेनॉल कितना है हमारे पास, 20 ml है। वही बात आती है कि सर यहाँ पर विलेय कौन है और विलायक कौन है और विलयन कौन है, ठीक है, उसकी बात कर लें। तो व्यय हमारे पास कम मात्रा में है, तो यानी इसका आयतन यानी एथेनॉल का आयतन कितना है, एथेनॉल का आयतन यानी VA कितना है बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास 20 ml। कितना हो जाएगा, 20 ml। बात समझ में आई। और उसके बाद जल का आयतन अगर हम बात कर लेते हैं, किसके, यानी H2O का आयतन बात कर लेते हैं, H2O का आयतन अगर हम बात कर ले, ये होता है VB। ये क्या होता है, VB, ठीक है। और VB कितना दिया जा रहा है हमारे पास, 160 ml। कितना दिया जा रहा है, 160 ml दिया जा रहा है। अब आगे हम बात करें, देखो दोनों को मिलाना है, क्या करना है, दोनों को मिलाना है। और जब हम दोनों को मिलाते हैं, कितना मिलाते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो विलायन का आयतन कितना बन जाएगा बताओ, जब हम लोग दोनों मिलाएंगे, यानी VA प्लस VB कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 160, दोनों को मिलाकर कितना कहेंगे, 180 ml। क्या कहोगे, 180 ml। और जब 180, देखो ये मिल गया हमारे पास, विलयन यानी विलयन का आयतन मिल चुका है और विलेय का आयतन हमें पता है, तो क्या हम लोग द्रव्यमान यानी आयतन प्रतिशत नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है हमारे पास क्या, यानी आयतन प्रतिशत होता है VA प्लस VB, और इनटू में कितना हो जाएगा 100 यानी 1000, ठीक है। और VA की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और VA प्लस VB की वैल्यू कितनी है 180, और गुणे में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से काटोगे 0 कैंसिल हो गया, और 2 नहीं 18 हो गया, और गुणे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 यानी 11 से 1/9%, ठीक है। यही आपका आंसर, बना लो। इतना हो गया होगा मुझे लगता है। आज के लिए हम लोग थोड़ा इतने रोकते हैं, ये वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, ठीक है। इसके आगे और भी है, इसको व्यक्त करना है। अभी आएगा यहाँ से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसी में आएगा हमारे पास ppm आएगा, इसी में आएगा हमारे पास ppb आएगा, ठीक है। इसी में हम लोग मोलरता पढ़ेंगे, इसी में मोललता पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे इसमें मोल प्रभास को भी देखेंगे, ठीक है। सभी चीजें यहाँ पर क्रमशः चलेंगी। और देखा जाए, और एक बीच में भी कमेंट आया था इसके जब विलयन हम पढ़ा रहे थे, विलयन के प्रकार में, कि मुझे पता नहीं है क्या लड़की है, एक लड़का है, वो कह रहा था कि जो मैंने पढ़ाया था उसमें भौतिक के आधार पर कि ये सिलेबस में नहीं है ना। तो मैं उसको बता दूं कि ये सिलेबस में आपका बेसिक पार्ट है, ये आता भी है पेपर में, ठीक है। यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यूपी बोर्ड में ये पेपर में उसमें आया भी है, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ,
शायद मुझे लगता है वो गाजियाबाद का मैंने देखा था तो उसमें था। तो वो कह रहा था कि आप थोड़ा सा स्ट्रक्चरल तरीके से आप वे में पढ़ाइए, ठीक है। तो मैं उसी में अगर हम बात करें तो जो हम वो लड़का जो बताया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, अगर वो वीडियो देखे तो एक बार फिर से आप सिलेबस जाकर देख लीजिए उसका, यूपी बोर्ड का सिलेबस क्या है, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाई है पीछे वाले में, यानी विलयन के प्रकार में जो भौतिक विधियां पढ़ाई हैं, क्या है कि नहीं है, ठीक है। आप तभी आप लिखिए उसमें कमेंट में, है ना। हम यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो सोच समझ कर ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे, और जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके वो लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लस सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगर लाइक नहीं करते हो थोड़ा सा मोटिवेट नहीं मिल जब मोटिवेशन नहीं मिलता और जब हम मोटिवेट नहीं होते हैं तो थोड़ा सा ही लगता है कि वीडियो बनाए कि ना बनाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है।